बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज हम पुरुषोत्तम मास में श्रवण करने वाले 31वें दिवस की कथा का श्रवण करेंगे। यह कथा पुरुषोत्तम मास के समाप्ति दिवस की अंतिम कथा है। इसके पश्चात पुरुषोत्तम मास की समस्त कथाएं संपूर्ण हो जाती हैं। इस कथा को पुरुषोत्तम मास के आखिरी के दिन में श्रवण किया जाता है। सूत जी बोले, इस प्रकार पतिव्रताओं के धर्म सुनकर नारद जी और अधिक सुनने की इच्छा से नारायण जी से बोले, हे प्रभु, आपने कांसे के संपुट दान को जो विशेष दान कहा है उसका क्या कारण है, कृपया विस्तार पूर्वक कहिए। श्री नारायण जी बोले, हे नारद, एक बार यही प्रश्न पार्वती जी ने भगवान श्री पुरुषोत्तम व्रत धारण करते समय महादेव जी से किया था कि हे कृपा सिंधु, व्रत समाप्ति पर कौन सा दान करना श्रेष्ठ है। यह सुनकर श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करने के पश्चात श्री शंकर जी पार्वती जी से बोले, हे प्राण प्रिय, पुरुषोत्तम व्रत की पूर्ति करने के लिए कोई दान करने का सामर्थ्य ही नहीं रखता। हे पर्वत पुत्री, जो दान भगवान के प्रिय महीनों में करने को कहे गए हैं वह आजकल गौण रूप में है। इसी से पुरुषोत्तम भगवान के व्रत की पूर्ति करने वाला दान कहीं भी नहीं दिखाई देता है। इसके दान की पूर्ति में संपुट दान अर्थात ब्रह्मांड का दान है। वह दान कहाँ से किया जाए जब छोटे ही दान नहीं कर सकते। उसी ब्रह्मांड का प्रतिनिधि कांसे का संपुट थाल या परात बनाएं, उसमें 30 मालपुआ रखकर संपुट कर सूत से लपेटें और ब्राह्मण पूजन करें। उसे व्रत पूर्ति के लिए प्रसन्नता से दान दें। अगर शक्ति हो तो इस प्रकार के 30 संपुट वेदपाठी ब्राह्मणों को, विद्वान ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार पार्वती महादेव जी के वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई और 30 ब्राह्मणों को 30 संपुट प्रसन्नता पूर्वक दान किए। श्री सूत जी महाराज जी ने आगे कहा, हे ब्राह्मणों, श्री नारायण जी के ये वचन सुनकर नारद जी प्रणाम करके फिर बोले, मैंने इन सब कथाओं को सुनकर यह निश्चय किया है कि सब व्रत नियमों से पुरुषोत्तम मास का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। इसके महात्म्य मात्र सुनने से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो भक्ति पूर्वक विधि विधान से इसके व्रत नियम का पालन करता है तो उसके फल का कहना ही क्या है। श्री सूत जी बोले, यह सब सुनकर श्री नारायण जी मौन हो गए। तब भगवान श्री नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया। जो मनुष्य भारतवर्ष में जन्म पाकर भी इस श्रेष्ठ मास पुरुषोत्तम मास महात्म्य को नहीं सुनता है तथा इसमें वर्णित कर्म नहीं करता है, वे नराधम हैं, वे दुर्भागी हैं। बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़कर धन, पुत्र, मित्र तथा स्त्री के दुख को पाते हैं, वे ही मनुष्य धन्य हैं जो भगवान के इस मास का व्रत करते हैं। इंद्रधुम्न, शतधुम्न, यवनाश्च तथा भागीरथ आदि राजा श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करके ही उनकी शरण को प्राप्त करते हैं। श्री सूत जी महाराज ने आगे कहा, हे ऋषियों, यह पुरुषोत्तम मास महात्म्य सुनने से श्री गंगा स्नान के समान फल की प्राप्ति होती है। पूरी पृथ्वी परिक्रमा करने का पुण्य इसके सादर सुनने वालों को प्राप्त होता है। ब्राह्मण सुनकर ब्रह्म तेज, क्षत्रिय राज्य सुख, वैश्य धन, शूद्र श्रेष्ठता तथा अन्य किरात, हूण आदि मनोभिलाषित वस्तु प्राप्त करता है। इस पुरुषोत्तम मास महात्म्य की प्रीति को वस्त्राभूषण के साथ विधि पूर्वक ब्राह्मण को जो दान करता है वह अपने 3 कुलों के साथ गोपालों से सेवित देव दुर्लभ गोलोक को प्राप्त हो जाता है। जिस घर में यह ग्रंथ रत्न रखा हुआ होता है वह घर तीर्थ के समान होता है। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्रवण फल कथन नामम 1वां अध्याय समाप्त। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।